हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस पे। पिछली वीडियो में मैंने आज जितना पढ़ाया था आप लोगों को, शायद आप लोगों ने उससे अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम लोग जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है, उसको कैसे ओपन करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सपोनेंट को ओपन करते हैं, मतलब किसी भी बेस की अगर कितनी पावर होती है उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे ओपन होती है। तो देखिए, जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 लिखा है और मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं बेस, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग पावर। कुछ लोग इसको पावर बोलते हैं, कुछ लोग इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्लियर? तो आप समझ गए कि जो नीचे वाला नंबर लिखा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसी एक्सपोनेंट के हम लोग को रूल्स पढ़ने हैं। इसके 8 से 9 रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन होता कैसे है। जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3। तो अगर जब हम इसको ओपन करेंगे ना, ओपन होता है कि इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितनी पावर होगी ना बेस की, उतनी बारी मल्टीप्लाई होगी, किससे? अपने आप से ही होगी। दूसरा देखिए, अगर मैंने कह दिया 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी 2 टाइम, है ना, मतलब 25। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 3 की पावर 3 या 3 की पावर 4, तो मतलब हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना। तो आप समझ गए किसी भी चीज को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, है ना। क्या होती है बेस एंड क्या होता है उसकी पावर। क्लियर? तो हम लोग बाकी इसको पूरा स्टडी करेंगे अच्छे से, और आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जो प्रोडक्ट लॉ है ना, वो प्रोडक्ट लॉ क्या बताता है आपको? बोलता है व्हेन पावर विद द सेम बेस आर मल्टीप्लाइड देयर एक्सपोनेंट आर एडेड। मतलब क्या हुआ? इसमें बता रहा है कि एक ही पावर m इंटू एक ही पावर n, है ना, तो उस चीज को हम लोग राइट कर सकते हैं एक ही पावर m प्लस n। मतलब क्या हुआ? इसको आप ऐसे देखो, आप जैसे कैसे, अगर मतलब यहां पे देखो 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई यहां पे लिख दिया मैंने 2 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर दोनों के बेस सेम है, जैसे बेस यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे बेस 3 है, तो दोनों के बेस सेम है, तो क्या होगा? आपके बेस तो वही रहेगा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4। कोई डाउट? दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? अगर कोई नंबर है मेरे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब दोनों नंबर्स में बेस सेम है तो आपका बेस तो वही रहेगा, लेकिन बेस के साथ क्या होगा? बेस तो वही रहेगा और उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। जो आपको रूल बताता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या बताता है आपको? कि जब आपके दोनों के बेस सेम होते हैं ना, तो बेस तो वही रहता है बट उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है? कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या बताता है? कोशेंट लॉ आपको बताता है व्हेन पावर्स विद द सेम बेस आर डिवाइडेड देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो आप, जब दोनों के बेस तो सेम होते हैं और डिवाइडेड में होते हैं, तब क्या होता है? उसकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपने लिखा 4 की पावर 3 अपॉन दूसरा 4 की पावर 2। अब इसमें देखो, इसमें दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है और डिवाइडेड में भी है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे ना? बेस तो मेरा वही रहेगा और पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब माइनस हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 3 - 2, मतलब 4 की पावर
1, है ना। तो 3 - 2 1 मतलब 4। क्लियर। तो दूसरा रूल का आपको क्या बताता है, दूसरा लॉ आपको बताता है कि जब दोनों के बेस सेम हो और डिवाइडेड में हो, मतलब दोनों के बेस सेम हो और डिवाइड में हो ना, तो बेस तो वही रहेगा, बेस तो वही रहेगा और उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 3 - 2 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा लॉ आप समझ गए होगे, है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, नेक्स्ट रूल पावर ऑफ अ पावर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि व्हेन अ पावर इज रेज्ड टू द अनदर पावर, मतलब जब क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तब क्या होगा, तब हम लोग क्या रखेंगे, बेस तो वही रखेंगे और उनकी पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एग्जांपल की थ्रू समझो आप। जैसे जैसे यहां पे जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की होल पावर 5 होल पावर 2, है ना। अब इसको देखो आप, यहां पे क्या है, यहां पे बेस की पावर की होल पावर है ना। अब जब पावर की पावर दे रखा हो ना, तो मेरा बेस तो वही रहेगा और पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगी, है ना। क्लियर। तो आप इतना समझ गए हो अच्छे से। क्या बताता है, जब बेस में पावर की होल पावर दे रखी हो ना, मतलब पावर की पावर, तब आपका बेस तो वही रहेगा और उनकी पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। बोलता है द एक्सपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अप्लाइड टू ईच फैक्टर। मतलब क्या हुआ, इसमें आपको बता रहा है कि जब दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है ना और उसकी होल पावर गिवन हो, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। इसको आप एग्जांपल से देखो आप। जैसे लिखा है 2 × 3 की होल पावर कितनी है, 4। अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में और दोनों की पावर लगी है, मतलब 2 × 3 की होल पावर 4। तो हम लोग इसको कैसे राइट करेंगे, यहां पे इसका मतलब होता है 2 की पावर भी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर भी 4। दूसरा एग्जांपल देखो आप, दूसरा एग्जांपल यहां पे लिखा है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, जैसे यहां पे लिखा है 2 × 4 की पावर 3। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई तो हो रही है और होल पावर भी है। तो इसका मतलब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर भी 3 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 3 भी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है पावर ऑफ अ कोशेंट। इसका मतलब क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ अ कोशेंट इज अप्लाइड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 2/3 और 2/3 की होल पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऊपर वाले नंबर की पावर भी वही होगी और नीचे वाले नंबर की पावर भी वही होगी, सेम होगी। सिंपल सा रूल देखो आप, जब कोई भी फ्रैक्शन नंबर दे रखा हो और उसकी होल पावर आपको गिवन हो, तो इसका मतलब है आप ऊपर वाले नंबर की पावर भी वही लिख दोगे और नीचे वाले नंबर की पावर भी वही लिख दोगे। दूसरा देखो आप, 5/2 की होल पावर 3। अब देखिए यहां पे भी क्या है, यहां पे भी दोनों में फ्रैक्शन फॉर्म है और एक फ्रैक्शन नंबर की आपको पावर गिवन है, तो क्या लिखोगे, आप ऊपर वाले नंबर की पावर भी वही लिख दोगे और नीचे वाले नंबर की पावर भी वही लिख दोगे। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, जैसे अगर आपको लिखा दिख जाए 4 की पावर 0, तो किसी की पावर अगर जीरो दिखे ना तो उसका मतलब 1। आपको दिखे 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो इसका मतलब भी 1, सॉरी, 5 की पावर 0 तो इसका मतलब भी 1। क्लियर। 7 की पावर 0 तो इसका मतलब भी 1, है ना। तो किसी भी पावर की, अगर किसी भी बेस की पावर अगर जीरो है ना, तो उसका आंसर कितना होता है, 1, हमेशा 1 आएगा ना। क्लियर। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्या बोलता है,
नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट भी क्या बोलते हैं? अ नेगेटिव एक्सपोनेंट मींस द रेसिप्रोकल ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर, और उस नंबर की अगर आपको पावर नेगेटिव दे रखी है, मतलब 2⁻³ तो इसका मतलब क्या है, आप उसका रेसिप्रोकल लोगे 1 अपॉन, और 1 तो लोगे आप, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको पलट देना है ना। चलिए 2⁻³ तो आप 1/2⁻³ ना होगा, +3 हो जाएगा। तो किसी की पावर अगर निगेटिव है ना, अगर सपोज कह दीजिए किसी भी नंबर की अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, और इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2⁻³ नीचे आ जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा करने पे उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर उसकी साइन चेंज होते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर लिखा है यहाँ पे 4⁻³ तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4⁻3। सही है। तो जब भी आपको पावर नेगेटिव दिखे ना, तो उसको हमेशा आप ऐसे लिख सकते हो 1/4⁻3। क्लियर? मतलब क्या करना है, आपको ऊपर 1 मानना है और नीचे क्या करना है, अपनी पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लिख देना है। ठीक, क्लियर, विदाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सपोनेंट 1। अब इसमें बोला है कि किसी भी नंबर की, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है ना, तो उसका वही आंसर आता है। जैसे यहां पे लिखा है 2⁻1, 1, तो इसका जानते हो आप, 2⁻1 का मतलब 2 आंसर आएगा। दूसरा 3⁻1 तो आंसर 3 आएगा। मतलब कोई भी नंबर की पावर अगर आपको 1 मिलती है ना, तो उसका आंसर सेम नंबर ही आएगा। 100⁻1, 100⁻1 तब मेरा कितना आएगा, 100 आएगा। 200⁻1 तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 200 आएगा, है ना। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 1 आती है तो आप देखना वही सेम नंबर मेरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सपोनेंट 1 हो गया। ठीक है, तो आपके बेसिक इतने ही लॉस हैं, इतने लॉस आपने पढ़ लिए होंगे, है ना, आई होप। और इस पे कुछ हम लोग क्या करें, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपके जो बेसिक रूल है वो रिवाइज हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे अगर लिखा है यहाँ पे 2⁻4 अपॉन 2⁻3, है ना, तो क्या होगा, आप जानते हो जब दोनों नंबर के बेस सेम होते हैं ना, जैसे यहां पे आपने पढ़ा a⁻m अपॉन a⁻n, तो हम लोग इसको ऐसे राइट कर सकते हैं a⁻m माइनस n, है ना, मतलब कितना ऐसा, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों के बेस तो सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों के a सेम है ना, बेस, है ना, तो कितना बेस तो वही रहेगा और पावर आपस में माइनस हो जाएगी, मतलब m माइनस n, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा ना, बट उनकी पावर माइनस हो जाएगी, मतलब 4-3 कितना हो जाएगा, 2⁻1। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो आप, 4 की स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 4 × 3 की होल पावर 2, है ना। चलिए, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी की पावर 0 है ना, तो उसकी वैल्यू 1। किसी भी की पावर अगर नेगेटिव है, मतलब माइनस में है, जैसे 5 की पावर -2, तब कितना हो जाएगा, 1/5 की पावर स्क्वायर, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। सही है। अब 4 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो दोनों के बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा और पावर आपस में माइनस हो जाएगी, मतलब 4 - 3 मतलब 4 की पावर 0, है ना। क्लियर? तो आई होप आज आपने जितना भी समझा होगा ना लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, इसके बेस पे आपकी वो आपके पास जो भी किताब हो
जो भी बुक हो ना क्लास 6, 7, 8, 9, 10 है ना, तो उस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन हो उसकी प्रैक्टिस करना, और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो उसको नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा अच्छे से। थैंक यू।